नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो हैं अदर स्टेट में आए हुए हैं। अपने एमपी में जो आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम जिन्होंने वेल्डर ट्रेड से भरा है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। 100 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। 100 प्रश्न ऐसे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके जो अभी 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, अच्छे वेल्डिंग लेंसों में इंफ्रारेड तथा अल्ट्रा वायलेट विकिरणों की किस सीमा तक विकिरणें जो हैं किस सीमा तक रुक जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी 99.5% तक रुक जाती हैं। अगला है, 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CHU। अगला प्रश्न, वायु में द्रवीकरण के द्वारा कितने प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो वायु में द्रवीकरण के द्वारा 95.5% ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हाथों की सुरक्षा हेतु क्या उपयोग करेंगे? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी हैंड ग्लव्स। अगला प्रश्न, जलने के बाद किसी व्यक्ति को बर्नॉल लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, असुरक्षित बिल्डिंग अभ्यास से क्या होता है? जब आर्क को सीधे देखा जाता है तो आंखों पर चोट लगती है इससे, अगर सीधे देख। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में बिल्डिंग की किस विधि को दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया है फोर्ज बिल्डिंग को। अगला प्रश्न, एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग विधि कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा स्पॉट बिल्डिंग, एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग विधि है। स्पॉट बिल्डिंग विधि में जॉब को दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य रखकर इसमें विद्युत धारा गुजारी जाती है ताकि प्लास्टिक स्टेट तक गर्म हो जाने पर दबाव देकर जॉब को जोड़ दिया जाए। इलेक्ट्रोड तावे की मिश्र धातु जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो तावे की मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग बूथ की दीवारें निम्न रंग से पेंट की जाती हैं, तो इनमें से किस रंग से पेंट की जाती है? ये काले रंग से पेंट की जाती है। अगला प्रश्न है, वेल्डेड बीट पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। अगला है, डीसी बोल्डिंग या डीसी बेल्डिंग को अधिकतर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो डीसी बिल्डिंग होती है उसे अलौह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर बॉल्व। अगला प्रश्न, आर्क बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर है? ऑप्शन बी स्टेप डाउन। अगला प्रश्न, किस बिल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो ब्रेंजिंग वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है। जैसे दो समान या असमान धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया को ब्रेंजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में पिघली हुई धातु को जोड़ में प्रवाह करते हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि वर्कपीस को पिघलने से बचाने के लिए जोड़े जाने वाले हिस्सों की तुलना में भराव धातु का तापमान कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्युत आर्क बिल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है? तो होता है 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न, ब्रेंच बिल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का क्या कारण है? तो इसमें है अनुचित लॉ। ब्रेंच बिल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की जो कमी के कारण अपर्याप्त प्रीहीटिंग होती है। अपर्याप्त पूर्व तापन का मतलब होता है कि बिल्डिंग के समय मूल धातु और फिलर मेटल को सही ताप पर नहीं पहुंचाया गया, और जब यह तापमान सही नहीं होता तो फिलर मेटल ठीक से पिघल नहीं पाता, जिसके कारण धातु में द्रवता की कमी हो सकती है। इसका प्रभाव यह होता है कि ज्वाइंट ठीक से नहीं बन पाता और बिल्डिंग की गुणवत्ता या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला प्रश्न,
चित्र में कौन सा आर्क बिल्डिंग उपकरण दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया इलेक्ट्रोड होल्डर बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग। अगला, वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक बेल्ट धातु जमाता है उसे कहते हैं आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न, चित्र में बेंच दर्शाया गया है, इसमें एक्स अंकित भाग का आपको नाम बताना है। तो जहाँ पे ये यहाँ पे एक्स लिखा है, इस भाग को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ये है लीवर आर्म। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत निम्न में से किस कार्य में बिल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग गैसों का प्रयोग जोड़ लगाने में भी किया जाता है, धातु चादरों की कटिंग में भी किया जाता है और वेल्डिंग बीट को वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने में भी किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन लगभग कितने दाब पर भरी जाती है? तो ये भरी जाती है 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। एसिटिलीन सिलेंडर का दाब 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है और इसका दाब ऑक्सीजन सिलेंडर से कम होता है। अगला प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित एक्स भाग का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे ये भाग कौन सा है बताना है आपको। ये है पिगटेल जोड़। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, एसिटिलीन सिलेंडर निम्न में से किस रंग का होता है? तो ये होता है मरून रंग का। कौन से रंग का? मैरून रंग का। अगला प्रश्न, एसिटिलीन को किस में घोला जा सकता है? इसे एसीटोन में घोला जा सकता है। अगला प्रश्न, किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है? तो सिंगल स्टेज रेगुलेटर में एक ही डायफ्राम होता है। अगला प्रश्न, किस टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चित्र में किस प्रकार की बिल्डिंग टॉर्च दिखाई गई है? तो चित्र में दिखाई गई है उच्च दाव वाली बिल्डिंग टॉर्च। अगला प्रश्न, बिल्डिंग करते समय सही लेंस सेट नंबर का चयन इनमें से किस पर निर्भर करता है? इसमें से प्रयोग की गई बिल्डिंग करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोर्स वेल्डिंग की जाती है? तो फोर्स वेल्डिंग की जाती है स्मिथी शॉप में। अगला प्रश्न, कम गर्म इनपुट इलेक्ट्रोड बिल्डिंग का उपयोग वेल्डिंग प्रक्रिया करने का क्या लाभ है? आंसर हो जाएगा विरूपण और वॉरपेस कम। अगला प्रश्न, स्टील रूल किस धातु का बनाया जाता है? ये बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से। अगला है, ट्राई स्क्वायर कितने कोण का मुड़ा होता है? ये मुड़ा होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेखाओं को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बिल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टॉन्स का प्रयोग किया जाता है। यह निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? यह बनाई जाती है माइल्ड स्टील की। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया गया है? तो वेल्डिंग विधि का जो विवरण है वो टेल पर दिया गया है। अगला, वेल्डिंग गन में गन हेड का कोण कितना होता है? वो होता है 45। अगला, एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट पास कितनी होती है? वो होती है 400 ए से कम। अगला है, चित्र में क्या प्रदर्शित है? वो प्रदर्शित है वेल्डिंग गन। बीट के किनारे से मैल निकालने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा है? ऑप्शन में से ऑप्शन ए बायर ब्रश। अगला प्रश्न, टॉर्च के भाग हैं, इनमें से टॉर्च के सभी भाग हैं, इनमें सभी टॉर्च के भाग हैं कॉलेट, गैस नोजल, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, सारी चीज़। मशीन के भारी भाग को किस में रखा जाता है? तो मशीन के भारी भाग को रखा जाता है टेलस्टॉक में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, फिलेट बेल्ट को दर्शाने में प्रयोग किया जाने वाला बेल्ट प्रतीक दिखाई देगा। ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये है फिलेट बेल्ट। अगला प्रश्न, अपहिल वेल्डिंग में वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है? तो ये की जाती है नीचे से ऊपर की ओर। अगला है, प्लेट वेल्डिंग का लाभ क्या है? प्लेट वेल्डिंग का लाभ है
पहला, इसमें सुराख होने की संभावना कम होती है। दूसरा, इसकी कोर सज्जा आसानी से की जा सकती है। तीसरा, इसमें बिल्डिंग के नीचे सीलिंग रग को आसानी से भर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से सभी प्लेट बिल्डिंग के लाभ हैं। अगला, अलाइनमेंट में पुर्जों की बिल्डिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। प्लीज़ बैकग्राउंड जो हल्ला हो रहा है उसे इग्नोर करिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अलाइनमेंट में पुर्जों की बिल्डिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन में से बिल्डिंग जिग जो होता है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर निम्न धारा पर कार्य करता है। तो ये करता है प्रत्यावर्ती धारा पर। अगला, नाभिक में कौन कौन से कण विद्यमान रहते हैं। तो नाभिक में विद्यमान रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, डीसी विद्युत में धारा की दिशा निम्न में से रहती है। तो डीसी विद्युत में जो धारा की दिशा होती है वो होती है समान। अगला प्रश्न, मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मोटर का सिद्धांत आधारित है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर वह निम्न में से बन जाता है। निम्न में से वह ऋणात्मक आयन बन जाता है। अगला प्रश्न, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो ये लिया जाता है जॉब प्लेट की चौड़ाई से। अगला प्रश्न, चिपिंग हैमर का उपयोग बिल्डिंग शॉप में किया जाता है क्या करने के लिए। बेल्ट धातु की स्लैग उतारने के लिए। अगला, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित होता है। विद्युत आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न, परीक्षण वर्ग या गुनिया के बेल्ट की लंबाई की परास होती है वो होती है 10 से 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, विभाजक का निर्माण किया जाता है, विभाजक का निर्माण किया जाता है उच्च कार्बन इस्पात से। अगला प्रश्न, दिया गया चित्र किस चिन्ह औजार का है। तो दिया गया चित्र विभाजक चिन्ह का औजार है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। अगला प्रश्न, धातुओं की बाहरी कक्षा में स्वतंत्र रहते हैं। तो धातुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो एसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है। तो प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। ईएमएफ का पूरा नाम बताना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, बिजली के पंखे में विद्युत का प्रभाव कार्य करता है। तो विद्युत का कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव काम करता है। अगला है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के किसमें स्थिर रहते हैं। तो केंद्र में स्थित रहते हैं। जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के केंद्र में स्थित रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की ओर तैरता रहता है। अगला, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो है अणु। अगला प्रश्न, आर्क से बचने के लिए वेल्डिंग मशीनों में निम्न में से कौन सी एक मशीन प्रयोग की जाती है। तो ट्रांसफार्मर प्रयोग की जाती है। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को एम्पियर में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक सर्किट में विद्युत धारा जिस परिपथ में अनवरत रूप से बहती है उसे कहते हैं बंद सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों के पार्ट जब लंबे समय तक चलते जाते हैं तो उनकी सतह घर्षण के कारण खिंच जाती है जिसके कारण पार्ट अपनी शुद्धता खो देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन अगला प्रश्न, वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध हो रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलौह धातु को वेल्ड किया जाता है लेफ्टवर्ड में। अगला प्रश्न, बेंथ वाइज को और क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है बेंच वाइज को फीटर वाइज। अगला, कौन सी नॉन प्रेशर वाली बिल्डिंग है। तो आर्क बिल्डिंग जो होती है वो नॉन प्रेशर वाली बिल्डिंग होती है। कौन सी फ्यूजन बिल्डिंग है। तो गैस बिल्डिंग क्या है, फ्यूजन बिल्डिंग है। अगला प्रश्न, एक विशेष बिल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव किस पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है कार्य के पदार्थ पर, आवश्यक गुणवत्ता पर, उपकरणों की
उपलब्धता पर, तो इन सभी पर विशेष वेल्डिंग की प्रक्रिया क्या करती है, निर्भर करती है। बाईं से दाईं ओर की गई वेल्ड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैक हैंड वेल्डिंग। अगला प्रश्न, किस कोण में सेंटर पंच ग्राउंड है? तो 60 डिग्री का जो भी कोण होगा उसमें सेंटर पंच ग्राउंड है। अगला प्रश्न, टैकिंग का क्या उद्देश्य है? तो टैकिंग का उद्देश्य है हिस्सों को इकट्ठा रखना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस वेल्डिंग विधि का नाम बताइए जिसमें धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर का प्रयोग बिना किसी दबाव के किया जाता है। आंसर हो जाएगा फ्यूजन वेल्डिंग। अगला प्रश्न, वह टाइम जिस पर वेल्डिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए बहता है वह कहलाता है वेल्ड टाइम। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह होल्डर किस धातु से बना होता है? यह होल्डर बना होता है कॉपर एलॉय से। अगला प्रश्न, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन दर होती है, वो होती है 0.5 से 2 किलोग्राम पर आवर। अगला प्रश्न, रेलवे अनुप्रयोग में किस वेल्डिंग द्वारा बिल्डअप प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है? तो वो किया जाता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया, तो वेल्डिंग द्वारा। अगला है 3 mm मोटाई की मृदु इस्पात प्लेट के लिए बट ज्वाइंट में टैग बेल्ट की पिच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 150 mm। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टैंक बेल्ट प्रक्रिया में धारा प्रवाह होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 150 से 170 ए। अगला प्रश्न, टैग वेल्डिंग का मुख्य अनुप्रयोग है, ये है प्रेशर वेसल वेल्डिंग में। अगला, चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग का नाम बताना है आपको, तो ये कहलाएगी आपकी डाउनहिल वेल्डिंग। ऐसी वेल्डिंग क्या कहलाएगी? डाउनहिल वेल्डिंग। रिंग का कार्य बताना है आपको, तो रिंग का कार्य है पेनिट्रेशन प्राप्त करना, दूसरा स्पैटर व स्लैग को रोकना, ये दोनों ही कार्य रिंग के हैं। अगला प्रश्न, गोल या आयताकार कार्यखंड को एक घूमते हुए चक में पकड़कर एक कटिंग टूल द्वारा उसके किनारों की आवश्यकता अनुसार भी, यू, जे या बेबल आकार में कटिंग किस प्रकार की मशीन में की जाती है? तो ये की जाती है लेथ मशीन। अगला प्रश्न, कोर्सज हेतु प्रयुक्त मशीन निम्न चित्र में दर्शाई गई है, इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम है लेथ मशीन। अगला प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम बताइए, ये मशीन है आपका मिलिंग मशीन। अगला प्रश्न, वेल्डिंग प्रक्रमों में निम्न में से कौन सी गैस प्रायः सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं होती है, तो ये होती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, हेलमेट निम्नलिखित में से किससे बचाव करता है? हेलमेट करता है स्पार्क आर्क रेडिएशन से। अगला प्रश्न, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाली वेल्डिंग रॉड का नाम बताइए, तो वेल्डिंग रॉड का नाम है लो कार्बन स्टील। अगला, दक्षिणावर्त वेल्डिंग में ब्लो पाइप बेल्ट के साथ कितना कोण बनता है? तो बनता है 45 से 50 डिग्री का। दक्षिणावर्त वेल्डिंग ज़्यादातर किस धातु के लिए किस काम में ली जाती है? तो ये स्टील धातु के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट स्थिति में 12 मिलीमीटर मोटी इस्पात की प्लेटों को वेल्ड करने में वेल्डिंग की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वामावर्त वेल्डिंग और दक्षिणावर्त वेल्डिंग, दोनों का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। वामावर्त वेल्डिंग में पूरक दंड को किस कोण परास में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है 30 से 40 डिग्री। अगला है, गैस प्यूरीफायर को कहाँ लगाया जाता है? इसे लगाया जाता है जनरेटर व वाटर सेल के मध्य। अगला, किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दो विजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ना या दो सजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ना, इन जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रेशर वेल्डिंग।
बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज़ बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और बांध निर्माण, इन सभी में बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायर ब्रुश का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है बिल्ड किए गए अवयव की सतह को शार्प करना। अगला प्रश्न है, निम्न को ऑटोजिनस बिल्डिंग कहते हैं। तो जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फीलर रॉड समान धातु को की हो उसे कहते हैं ऑटोजिनस बिल्डिंग। अगला है, बिल्ड मेटल मिश्रण होता है, ये होता है फिलर मेटल प्लस ठोस मेटल का। अगला प्रश्न, डिवाइडर उपकरण किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है उच्च कार्बन इस्पात का। अगला प्रश्न, चित्र को पहचानना है आपको, जो ये चित्र दिया गया है स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इसे कहते हैं ऐनक। अगला प्रश्न, स्टैंडर्ड रूल किस धातु की बनी होती है? स्टैंडर्ड रूल बनी होती है स्टेनलेस स्टील की। अगला प्रश्न, जेनी कैलिपर को कहते हैं, जेनी कैलिपर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को कहते हैं। तो ये रहे 100 से 110 प्रश्नों का ये आज का ये वीडियो। बस यहीं पे विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 100 प्रश्नों के साथ। 100 जो प्रश्न हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न अदर स्टेट में आए हुए हैं और कुछ जो है इससे पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है एमपी में फिटर वेल्डर ट्रेड के लिए, उसमें आए हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वेल्डर ट्रेड के लिए, एक बार ज़रूर इसको अच्छे से रीड करके जाएं, सॉल्व करके जाएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी काफ़ी मदद मिले। और अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है या पढ़ाई करनी है, इन क्वेश्चन पर डिस्कस चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम 100 क्वेश्चनों के ये वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। बाकी इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड हैं जिसे आप सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स अगर, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।